पाठ 20 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बना है। अलम का अर्थ है आभूषण। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जो अलंकृत या भूषित करे। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। अलंकारों का प्रयोग कवि की कलात्मक क्षमता का प्रतीक होता है। इनके प्रयोग से वह अपनी भावाभिव्यक्ति को सुंदरतम तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। अलंकारों का प्रयोग कविता की सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न कर देता है और वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे साधारण वाक्य, सुंदर चांद की चंचल किरणें जल और भूमि सभी जगहों पर पड़ रही है। अलंकार युक्त वाक्य, चारु चंद्र की चंचल किरणें नाच रही हैं जल थल में। इस प्रकार आपने देखा कि अलंकार का प्रयोग किस प्रकार साधारण वाक्य को भी और सुंदर बना देता है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। कहीं शब्द के प्रयोग से तो कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार अर्थात शब्दों का अलंकार काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कुछ प्रमुख उपभेद निम्नलिखित हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति में क वर्ण की 4 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। म वर्ण की आवृत्ति। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट्टी मिट्टी पर मिटती है। म वर्ण की आवृत्ति। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। स वर्ण की आवृत्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ काव्य में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। इस पंक्ति में झम शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण: मैं सच सच कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। सच और घट शब्द की आवृत्ति। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। बहुत शब्द की आवृत्ति। खर्चाए नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। दिन शब्द की आवृत्ति। हिमगिरी के हिम से निकल निकल। निकल शब्द की आवृत्ति। कर कर निनाद कल कल छल छल। कर कल छल शब्दों की आवृत्ति। बहता आता नीचे पल पल। पल शब्द की आवृत्ति। यमक अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे तापर बारव उर्बसी सुनि राधिके सुजान। तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान। पहली पंक्ति में उर्बसी शब्द का अर्थ अप्सरा है। दूसरी पंक्ति में उर्बसी का अर्थ क्रमशः हृदय में बसी और गले में पहनने का आभूषण है। कुछ अन्य उदाहरण: कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बेनी कवि बांसुरी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक सोना धतूरा। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। मन का माला का मोती हृदय। 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं।
तीन बेर, तीन बार, तीन बेर फल। श्लेष अलंकार जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ किसी शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार ही होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुबरन के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए गोरा रंग तथा चोर के लिए स्वर्ण। कुछ अन्य उदाहरण। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरै, मोती मानुस चून। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून आटे के लिए जल। मंगन को देखी पट देता बार बार है। पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र एवं किवाड़। अर्थालंकार जब शब्दों की ध्वनि के कारण नहीं अपितु उनके अर्थों के कारण भाषा की सुंदरता में निखार आए तो वहाँ अर्थालंकार होता है।